बंगाल एक ऐसा राज्य जो अपनी सांस्कृतिक विरासत, कला और साहित्य के लिए जाना जाता है। यहाँ की खूबसूरत हरियाली और नदी के किनारे बसे गांव एक सुकून की तस्वीर पेश करते हैं। पर बंगाल के कुछ कोने आज भी ऐसे हैं जहाँ घंटियों की आवाज़ के साथ काला जादू और वैसे ही अजीबोगरीब चीज़ों का भी यूज़ करा जाता है। बंगाल वही जगह है जहाँ सबसे पहले काला जादू और डार्क प्रैक्टिसेस को करना शुरू कर दिया गया था। काला जादू, तांत्रिक विद्या और ऐसी अजीबोगरीब क्रियाएं जिनके बारे में एक आम आदमी सुनते ही कांप उठता है। बंगाल के कुछ छोटे गांव आज भी ऐसे राजों को अपने अंदर छुपाए बैठे हैं। और आज हम एक ऐसे ही गांव की बात करने वाले हैं जो बंगाल के अंदर स्थित है। ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का हॉरर इंसिडेंट हमारे साथ रवि ने शेयर करा है। रवि और उनकी वाइफ सुजाता, इन दोनों ने इस पूरे के पूरे इंसिडेंट को फेस करा और इससे निकलने के बाद हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर करा। अब रवि और सुजाता को डिफरेंट स्टेट्स में जाना, डिफरेंट गांव में जाना, उनके कल्चर्स को देखना, उनके बारे में सुनना समझना, उन सब जगहों को घूमना बहुत पसंद था। अब ऐसे ही रवि और सुजाता इस बार बंगाल के एक गांव में पहुंचते हैं। अब जब ये उस गांव में पहुंचते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ लोगों को बताते हैं कि हम यहाँ कुछ दिन रहने के लिए आए हैं, यहाँ के आसपास के एरियाज़ को घूमेंगे, यहाँ की खूबसूरती को देखेंगे, आप लोगों का कल्चर देखेंगे। तो लोग बड़े खुश होते हैं, गांव के, बंगाल के गांव के लोग खुश हो जाते हैं और वो इन्हें अच्छे से घुमाते हैं, आसपास की जगहें दिखाते हैं। अब जब रहने की बात आती है तो गांव के लोग कहते हैं कि हमारे पास ज़्यादा ज़मीन तो नहीं है, बट पंचायत का एक 1 रूम सेट है जहाँ पर एक रूम है, किचन है, एक हॉल है। आप लोग वो यूज़ कर सकते हो 5, 7, 10 दिन के लिए, जितने भी दिन आप रहना चाहते हो। तो अब रवि और सुजाता खुश हो जाते हैं कि चलो रहने के लिए एक जगह भी मिल गई। अब इस गांव के बारे में ऐसा कहा जाता था कि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं या बड़े लोग हैं, उन लोगों को डार्क प्रैक्टिसेस करनी आती थी या काला जादू बखूबी करना आता था। इसीलिए इस गांव में रात के समय लोग ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे कि कभी किसी ने कुछ कर ना रखा हो। अब जब ठहरने की बात होती है, रवि और सुजाता को गांव वाले स्पेशली बोलते हैं कि रात को बाहर मत निकलना। अब रवि पूछता है क्यूरियोसिटी में, ऐसा क्यों? तो गांव वाले थोड़ा चुप रहते हैं और कोई जवाब नहीं देते। तो रवि भी उनका थोड़ा सा रिगार्ड रखता है और चुपचाप उनकी बात मान लेता है और बोलता है ठीक है, हम रात के समय बाहर नहीं निकलेंगे। अब रवि काफ़ी गांव घूमा हुआ था, काफ़ी स्टेट घूमा हुआ था। हर गांव के अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, अब उनकी मान्यताएं होती हैं, तो वो उनका आदर करता है और बोलता है ठीक है, मैं नहीं निकलूँगा रात के समय बाहर। अब पहला दिन होता है, सुजाता और रवि रूम में बैठे हुए होते हैं, काम करते हैं, रात को खाना खाते हैं, सो जाते हैं। रात के समय सुजाता को ना एक बिल्ली की आवाज़ आती है और सुजाता ना थोड़ा कान लगा कर फिर सुनती है। उसकी कच्ची नींद होती है, खुल जाती है कि किसी बिल्ली की आवाज़ आ रही है। अब वो थोड़ा और गौर से सुनती है तो एक्चुअल में उसको लगता है कि कोई इंसान है, कोई आदमी है जो रो रहा है बाहर। अब वो आवाज़ इतनी क्लियर होती है और एक्चुअल में कोई बाहर रो रहा होता है। एकदम से सुजाता उठती है, बाहर जाती है, अंधेरा हो रखा होता है, देखती है बाहर कोई भी नहीं और सडनली जो आवाज़ आ रही थी रोने की वो भी बंद हो जाती है। वो लेफ़्ट साइड देखती है, कोई भी नहीं होता, राइट साइड देखती है, कोई भी नहीं होता। वो 2 मिनट थोड़ा सा आगे आकर देखती है कि क्या पता कोई चला गया हो, किसी को हेल्प चाहिए हो, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब जैसे सुजाता रूम की तरफ आने के लिए पीछे मुड़ती है, एक बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है और एक ऐसी आवाज़ होती है वो कि जैसे किसी को जान से मारा जा रहा है और वो दर्द में चीख रहा है। किसी आदमी की आवाज़ बहुत ज़ोरों से आती है। सुजाता एकदम से डर जाती है, वो रूम की तरफ भागती है, डोर की कुंडी लगाती है और अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। अब सोच रही होती है कि आवाज़ क्या थी। वो देखती है रवि सोया हुआ है, वो रवि को उठाती नहीं है। सुबह जैसी रवि उठता है, रवि को बोलती है रात को ना किसी बिल्ली की आवाज़ आई, फिर ऐसा लगा कि कोई रो रहा है, मैं बाहर गई तो कोई भी नहीं था और चीखने की आवाज़ आई किसी आदमी की। तो रवि बोलता है कि ये बिल्ली की आवाज़ होगी, जब तू बाहर गई तो कोई था ही नहीं, बिल्ली इधर उधर चलेगी होगी, ऐसा ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डाल, कुछ भी नहीं है, सब कुछ सॉर्टेड है। अब रवि के दिमाग में थोड़ी सी बात रहती है, वो बाहर जाकर गांव वालों से पूछता है। गांव वाले इस बारे में कुछ भी नहीं बोलते उसको और इग्नोर करते हैं। बट गांव में एक बुजुर्ग आंटी होती है, वो उठते हैं और बोलते हैं रवि को कि जो तेरी पत्नी को आवाज़ आई थी ना रात को, वो उसका वहम नहीं था, वो भ्रम नहीं था, वो एक्चुअल में आवाज़ आई थी। तो रवि बोलता है किसकी आवाज़ थी? तो वो बोलते हैं वो स्वामी विश्वनाथ की आवाज़ थी। अब रवि हैरान है कि स्वामी विश्वनाथ कौन है और वो चीख क्यों रहा था। तो
आंटी बताते हैं वो कि जहाँ पर तुम्हारा पंचायत का रूम है ना, उसके लेफ्ट साइड में एक गुफा थी आगे जाकर थोड़ी, जहाँ पर स्वामी विश्वनाथ रहते थे। अब वो हमारे गांव में काफ़ी समय से रह रहे थे और किसी को भी कोई बीमारी या किसी को काला जादू कर दिया या किसी को भूत प्रेत लग गया तो वो ठीक कर देते थे। उन्हें काफ़ी सिद्धियाँ प्राप्त थी। अब जो रवि था वो सुनता है बातें, बट थोड़ा सा वियर्ड फील करता है कि ऐसा कुछ होता थोड़ी है, बट वो आंटी की सुन रहा होता है बातें। आंटी कहते हैं कि जो स्वामी विश्वनाथ थे उनको डार्क प्रैक्टिसेस या फिर काला जादू इन सब की बहुत विद्याएं थी, बट वो सही मायने में सही तरीके से इनका यूज़ करते थे दूसरों की हेल्प करने के लिए। अब वो बोलते हैं कि ये आवाज़ उन्हीं की थी और कुछ समय पहले क्या हुआ, स्वामी विश्वनाथ अपनी गुफा से गायब हो गए। ना उनकी बॉडी मिली, वो कहाँ गए किसी को बता कर भी नहीं गए। अब कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वो समाधि में चले गए, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि वो गुफा में अपने आप को, अपनी आत्मा को बंद कर दिया उन्होंने, बट कुछ भी एक्चुअल में क्या है किसी को नहीं पता। अब रवि बोलता है ठीक है आंटी, ठीक है कह के जाता है और वो विश्वास नहीं करता, अपना जा रहा होता है। इतने में उसका फ़ोन बजता है और ये सुजाता का फ़ोन होता है। सुजाता डरी हुई होती है और बोलती है कि जल्दी घर पर आ जाओ, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, तुम घर पर आ जाओ। अब रवि पूछता है कि क्या हुआ, बट वो बोलती है तुम घर पर आ जाओ। रवि घबराता हुआ घर पहुंचता है और सुजाता बोलती है कि मैं बैठी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे है और मुझे फील हो रहा है कि मेरी हाइट से ऊपर है। मैं खड़ी हुई, मैं पीछे देख रही हूँ, कोई भी नहीं है। मैं खड़ी हूँ तो भी मुझे दिख रहा है मेरी हाइट से ऊपर है, करीबन 6 फुट का कोई इंसान है और मुझे दिख रहा है उसके लंबे लंबे बाल हैं। बट जैसे ही मैं पीछे मुड़ती हूँ कोई भी नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा फील हो रहा था कोई देख रहा है। अब रवि बोलता है कि यार ये फालतू की बातें, वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सुजाता बोलती नहीं, मुझे बीच बीच में आवाज़ भी आई मेरे नाम की, सुजाता सुजाता। तो रवि बोलता है यार ये फालतू की बातें हैं, इतना मत सोच। सुजाता गुस्सा हो जाती है कि अगर ये फालतू की बात है तो कल किस इंसान की आवाज़ आई थी, वो आदमी की आवाज़ कैसे आई। अब रवि भी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, यार उन आंटी ने भी एक आदमी की बात करी, स्वामी विश्वनाथ की। अब सुजाता ने कहा कि कल किसी आदमी की आवाज़ थी, अभी भी कोई आदमी दिख रहा है। और सुजाता ने बोला दाढ़ी दूढ़ी बड़ी लग रही थी, बाल बड़े बड़े लग रहे थे। तो उसने कहा बाबा जैसा ही लग रहा है, बट मानने को रेडी नहीं था। और वो सुजाता को कन्विंस करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, इतना दिमाग पे जोर मत दे। अब एक दिन और बीतता है, रात के समय दोनों सोए हुए होते हैं। इस बार रवि को आवाज़ आती है कि डोर पर किसी ने नॉक करा है। रवि उठकर जाता है रात के समय, वो देखता है बाहर कोई भी नहीं है। वो अंदर आता है, जैसे दरवाज़ा बंद करता है इतने में चीखने की आवाज़ आती है सुजाता की। वो दौड़ता हुआ अंदर जाता है और सुजाता को पूछता है कि क्या हुआ। सुजाता बोलती है मैं सोई हुई थी, किसी ने मेरे बाल खींचे और बहुत ज़ोर से मेरे बाल खींचे और मुझे दर्द हुआ इसलिए मैं चीखी। अब रवि कह रहा है तू सो जा, मैं बैठा हुआ हूँ, कुछ नहीं होगा। अब क्या हुआ है, सुजाता ऐसा क्यों बोल रही है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है। अब वो जैसे तैसे सुजाता को सुला देता है और बैठा रहता है उसके पास। 1 और 2 दिन बीतते हैं। अब सिर्फ सुजाता के साथ अजीबोगरीब इंसिडेंट होने लगे। सुजाता को ऐसा लग रहा है कि सपने में कोई उसको दिख रहा है और वो बोल रहा है कि मेरे पीछे आ। वो ना उसके जो रूम है ना उनका पंचायत का, उसके बगल में लेफ्ट साइड को कोई बाबा टाइप में इंसान है, वो उसको वहाँ ले जा रहा है, बोल रहा है मेरे पीछे आ। नहीं तो उसके कभी बाल खींच रहा है, कभी उसको लग रहा है कि कहीं पर बैठा हुआ दिख रहा है, कभी घर में दिख रहा है, अजीब सा बाबा टाइप में कोई पर्सन, कभी आवाज़ आ रही है। अब वो रवि को बोलती है मुझसे नहीं टॉलरेट हो रहा है। अब किन्हीं का फंक्शन होता है गांव में, उन्होंने कहा होता है कि आप लोग हमारा फंक्शन अटेंड करना, वीडियोस वगैरह बनाना और देखना हमारा कल्चर कैसा होता है। तो रवि बोलता है, खुद को उसको अजीब लग रहा होता है, वो बोलता है कि हम यहाँ से 2-3 दिन में निकल जाएंगे फंक्शन अटेंड करके, नहीं रुकते यहाँ। अब रवि के साथ भी अजीबोगरीब होने शुरू हो जाता है। उसको खुद को ऐसा फील होने लग जाता है कि कोई उसे देख रहा है, कोई बैठा हुआ है, कोई आसपास है, बट वो नहीं बोलता सुजाता को जस्ट बिकॉज कि वो और ना डर जाए। और वो भी अब वेट कर रहा होता है कि कुछ तो यहाँ अनयूजुअल हो रहा है, फंक्शन हम अटेंड करें और अपने घर जाएं। फंक्शन वाला दिन आ जाता है और सुजाता 2-3 घर छोड़कर बगल में फंक्शन वाले घर पर होती है। और पहले तो रवि भी वहीं होता है, रवि टाइम रहते वहाँ से आ जाता है रात को घर पर, और सुजाता वहीं आंटी औरों के साथ होते हैं, काफ़ी लेडीज़ लोग होते हैं वहाँ पर उनके साथ। अब रवि ना लैपटॉप पे कुछ काम कर रहा होता है, लाइट चली जाती है। अब उसको ऐसा फील होता है कि वहाँ पर उसने किसी को देखा। वो देखता है कोई भी नहीं है,
फिर उसको फील होता है, फिर उसको फील होता है। 5वीं बार जब वो देखता है, उसको एक आकृति दिखती है कि कोई बाबा टाइप में, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, और इसकी तरफ देख रहा था, आंखें चमक रही थी। बट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में वो एंटिटी गायब हो गई। अब इसके मन में भी ये डर बैठ गया कि सुजाता भी किसी स्वामी की बात कर रही है, बूढ़ा टाइप में। उस आंटी ने किसी बूढ़े टाइप में बंदे की बात कही, इसको भी दिखा। बट ये फिर भी नज़रअंदाज करता है, सोने चला जाता है कि अब हम कल या परसों यहाँ से निकल जाएंगे। अब जैसे ही सुजाता ना घर पर आती है और वो देखती है कि रवि घर पर ही नहीं है। रवि कहाँ गया, उसको देखती है, वो इधर उधर कहीं पर भी रवि नहीं दिखता। वो दौड़ती हुई फंक्शन में जाती है, सबको बोलती है कि रवि घर पर नहीं है, कहाँ गया, प्लीज़ उसको देखो, उसको कहीं कोई चोट ना लगी हो, कहाँ गया वो। सब इधर उधर देखना शुरू करते हैं और कहीं पर भी नहीं दिखता रवि। अब वो बुजुर्ग आंटी कहते हैं कि जो स्वामी विश्वनाथ जी की गुफा है उसके बाहर देखो, वहाँ कहीं होगा या उस गुफा में होगा पक्का। तो ये जाते हैं और देखते हैं रवि वहीं बाहर बेहोश है, और उस गुफा के अंदर आग लगी हुई ऐसी आवाज़ आ रही है कि आग की लपटों की आवाज़ आ रही है, लकड़ जल रही है ऐसी आवाज़ आ रही है। सब लोग हैरान है कि स्वामी विश्वनाथ जब गायब हो गए थे या समाधि चले गए थे या मिसिंग हो गए थे, उसके बाद यहाँ अंदर गुफा में सबका जाना वर्जित था, अंदर कोई भी नहीं जाएगा। तो अभी अंदर कौन है? रवि को उठाते हैं और उठा के ले जाते हैं। अब सब हैरान होते हैं कि ये यहाँ आया कैसे, इसको रूम में ले जाते हैं। अब ना जैसे ही बंदे अंदर जाते हैं गुफा के, देखते हैं कि अंदर कौन है। सुजाता भी अंदर जाती है, वो देखती है अंदर कोई भी नहीं होता, और ना अजीब अजीब से ना यंत्रों के निशान बने हुए हैं लाल कलर में। अब सुजाता ये देखकर डर जाती है कि जो उसको सपने आ रहे थे उनमें भी ना दीवारों पर ना अजीब अजीब यंत्र बने हुए थे लाल रंग से, और वो सेम यंत्र इस गुफा में थे। अब वो ये देखकर डर जाती है और वो बोलती है कि मुझे सपने आए थे जो कुछ बीच में एक पर्सन दिख रहा था, ये वैसे से यंत्र बने हुए हैं। अब गांव के लोग भी थोड़ा सा अचंभे में आ जाते हैं कि यार क्या बात कर रहे हैं, और रवि भी यहाँ पर बेहोश पड़ा मिलता है। तो ना वो क्या करते हैं, सारे के सारे किसी बाबा के पास ले जाते हैं रवि को दिखाने के लिए। अब बाबा अपना रिचुअल करता है, पूजा पाठ करता है और सब कुछ ठीक कर देता है। और जैसे ही वो बोलता है कि सब कुछ ठीक है, अब कुछ नहीं होगा, सुजाता के नाम की पूजा करता है, हाथ में ना दोनों के कुछ बांध देता है, धागा टाइप में बांधता है दोनों के हाथ में, और बोलता है कि अब सब कुछ ठीक है। जो रवि था, सुजाता थे, वो उसी दिन वहाँ उस गांव को छोड़कर निकल जाते हैं अपना सामान लेकर। बट जब लेटर ऑन वो वहाँ गांव वालों का नंबर होता है उसके पास, वो फ़ोन करके बात करके पता करता है, तब उसको पता लगता है कि एक्चुअल में एक पर्सन उनके गांव में और है जिसके साथ सेम ये सारा इंसिडेंट हुआ जो आपके साथ और आपकी वाइफ के साथ हुआ, सुजाता के साथ। उसको भी उसके घर में अजीबोगरीब निशान बने दिख रहे थे दीवारों के ऊपर, जैसे सुजाता कह रही थी सपनों में दिख रहे, उसको उसके घर के अंदर दीवारों में बने हुए दिखे। और वही यंत्र सेम जो गुफा थी उसके अंदर भी बने हुए थे, और वो पर्सन भी जो गुफा थी उसके बाहर ही बेहोश पड़ा मिला। उसकी भी पूजा पाठ कराया और सब कुछ उसके साथ भी नॉर्मल हो गया। बट अब गुफा बंद करवा दी है, और पता लगा कि जो स्वामी विश्वनाथ थे वो बचपन में जब इन सब विद्याओं को सीख रहे थे या बुक्स वगैरह पढ़ रहे थे या अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो वो इस गांव में कहीं से आए थे। और जो पंचायत का घर था वो 1 रूम सेट, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसी रूम में रहा करते थे, इसलिए उस रूम में जो भी रह रहा था उसके साथ ये विश्वनाथ की जो आत्मा थी उनको हॉन्ट कर रही थी। अब सुजाता और रवि को भी उसी रूम में करा। अब उनके गांव का कोई पर्सन था, मतलब उनके घर पे रिलेटिव्स वगैरह आए थे, तो वो भी शिफ्ट हो गया था और कुछ दिनों के लिए वो पंचायत का घर यूज़ कर रहा था, क्योंकि पंचायत का जो रूम था वो कोई भी यूज़ नहीं करता था। वहाँ पंचायत के जो सामान होते हैं शादी में, बर्तन यूज़ करने के लिए, खाना बनाने के लिए, ये सब यूज़ करते थे, बट रूम्स कोई यूज़ नहीं करता था। तो जो पर्सन रूम में गया था उसके साथ ये सारा इंसिडेंट सेम उसी एग्जैक्टली वे में हुआ जिसके साथ जैसे सुजाता और रवि के साथ हुआ था। तो उन्होंने बताया कि अब वो गुफा बंद कर दी है, पूजा पाठ कराकर बिल्कुल बंद कर दिया और अब सब कुछ सही है। बट आपकी वाइफ जो कह रही थी वो एक्चुअल में सब चीज़ें हो रही थी और रियलिटी थी। और रवि का भी विश्वास बन गया कि नहीं ये चीज़ें होती हैं। और रवि उसके बाद मतलब कहीं भी ऐसी जगह पर किन्हीं भी लोगों ने कहा कि ये चीज़ें नहीं करनी, तो वो अब उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करता है, सबके बातों की, उनके रिचुअल्स की, उनके कल्चर की, उनकी सभ्यता की, और वो जौन सी भी चीज़ें वहाँ फॉलो करते हैं उन सबको अब इतना मानने लगा है कि नहीं सब चीज़ें होती हैं। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस
स्टोरी के रिगार्डिंग, इंसिडेंट के रिगार्डिंग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो लोग बंगाल के हैं वो मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है बंगाल में इन चीज़ों के बारे में, कितना फ्रिक्वेंटली ये चीज़ें होती हैं, नहीं होती हैं, या जो ये इंसिडेंट है किस हद तक आप लोगों को लगता है कि सच है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना एंड मैं उन सब पर रिवर्ट करूँगा। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।